क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इससे पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सब क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है आपको वो है यूरोप, यूरोप महाद्वीप। उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको वो ऑप्शन है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है साथियों आपको वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चंस को काफ़ी बार पूछा भी गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको पॉइंट में ऑप्शंस में दे रखा है एशिया महाद्वीप, दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप और चौथा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो साथियों इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा एशिया महाद्वीप। तो जो हमारे एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप याद रख सकते हैं। बाकी मैं और नेक्स्ट बताऊं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये सबसे छोटा महाद्वीप में से एक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और बाकी जो आंसर में है आपका ये आएगा कि क्वेश्चंस दिया था आपको सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। साथियों आप अपने क्वेश्चंस को कितने आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं, आप तुरंत के तुरंत नोट करते जाएं आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बताया है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आपको एडिशनल जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके जो महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या 7 है। सात महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और जो सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तुरंत नोट करें। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस, एसएससी और अन्य एग्जामों में कई टाइम्स रिवाइज हो चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है। और वो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सबसे पहला ऑप्शन है म्यांमार, सबसे पहला ऑप्शन है म्यांमार, म्यांमार। और जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है साथियों आपको वो ऑप्शन है चीन। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए ये, और एग्जाम में आपके आ भी सकता है, किसी भी शिफ्ट में ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन है युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है, युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, म्यांमार, श्रीलंका, चीन या इंडोनेशिया। तो साथियों आप गेस्ट करें आपके लिए आंसर कौन सा होगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो है चीन। चीन की जो मुद्रा है युआन है, चीन की मुद्रा क्या है, युआन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो युआन किसकी मुद्रा है, चीन की युआन मुद्रा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आंसर होगा। बाकी मैं एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है मैंने बताया था, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। क्या है, रुपया, रुपया। ये फाफल है यहाँ पे, उस पर ई की मात्रा है। तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। क्या नाम है, रुपया। साथियों एडिशनल जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जीएस की प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। हमने स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में काफ़ी शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को बताया है, जो कि आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है रुपया। उसके बाद में श्रीलंका की रुपयाई है। और जो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी ना किसी एग्जाम में आपको पूछा जा चुके हैं। जो सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था दियो, आप इन क्वेश्चंस को तुरंत नोट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये था कि क्वेश्चन था कि युआन किसकी मुद्रा है, तो हम कहेंगे चीन की। साथियों म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बताया है म्यांमार की मुद्रा है क्यात, उसके बाद में श्रीलंका की रुपया और जो इंडोनेशिया की रुपया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाल ही में हमारे देश के साथ कुछ राजनीतिक व्यवहार के कारण इंडोनेशिया और काफ़ी कई देश उसमें काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इंडोनेशिया हाल ही में चर्चा में रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो रुपया है। साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, काराकोरम दर्रा किस राज्य से संबंधित है। काराकोरम दर्रा किस राज्य से संबंधित है। साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके पास इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दे रखे हैं। काराकोरम दर्रा किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। और जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और जो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया हुआ है आपके पास वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तराखंड। और ऑप्शन नंबर जो चौथा दे रखा है साथियों आपके पास वो है सिक्किम। तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन आपको बताना है कि जो काराकोरम दर्रा है निम्न में से कौन से ऑप्शन में दे रखा है कि काराकोरम दर्रा कहाँ से रिलेट, किससे रिलेट करता है, या काराकोरम दर्रा है वो किस राज्य से रिलेट करता है या किस राज्य में है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है। तो साथियों आप गेस्ट करें आपका आंसर क्या हुआ। तो आपका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। साथियों आप तुरंत के तुरंत जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं हमें जरूर कमेंट करें कि 5 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपको मैंने क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्वेश्चन में लिख रहा है कि काराकोरम दर्रा, आपका क्वेश्चन आपके समक्ष है, जो काराकोरम दर्रा किस राज्य से संबंधित है, तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग दर्रा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ये आप एडिशनल जानकारी के लिए ध्यान रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रोहतांग दर्रा किससे है, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा। बाकी उत्तराखंड और सिक्किम के जो 2 दर्रे हैं साथियों, कमेंट करके आप जरूर रखें कि उत्तराखंड का आपको कोई दर्रा याद है तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा पड़ता है और सिक्किम में कौन सा दर्रा पड़ता है। इन दोनों जो स्टेट हैं इनको जरूर बताएं कि उत्तराखंड का कौन सा मेन दर्रा है और सिक्किम का कोई एक दर्रा जरूर लिखें कमेंट में। तो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। साथियों हाल ही में अभी एग्जाम जो हुए हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ब्रह्मपुत्र, और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है साथियों वो है नर्मदा नदी। जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है वो है आपका कावेरी नदी। और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो है चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप इसे गेस्ट करें और नंबर एडिशनल में नंबर जरूर जोड़ें कि आपके 5 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही आएंगे। तो साथियों निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो आप तुरंत हिट करेगा आपके जो सांगपो नाम से जाना जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। आपको जैसा क्वेश्चन दे रखा है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। एडिशनल जानकारी के लिए मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो उसे वहाँ दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। जब यही ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में जब यही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, अरुणाचल में जब ये प्रवेश करती है तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है यही नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से कहाँ जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना ही जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार रिवाइज हो चुका है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट करें किताब में तुरंत की तुरंत, कि क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा कि किस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर दे दिया जाएगा। तो दिहांग के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्वेश्चन का ब्रह्मपुत्र ही होगा। बाकी जो एडिशनल मैंने जानकारी दी है वो आपके समक्ष है। क्वेश्चन क्या था आपके समक्ष? यही था कि निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में जो सांगपो नाम से जाना जाता है वो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? आपकी स्क्रीन पे है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना है। तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और इसका जो आंसर है वो क्या हुआ, कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना है। आपको जैसा कि आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दे दूं, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है शरावती नदी, आपका ऑप्शन दे रखा है। जैसा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है शरावती नदी। क्या दे रखा है? शरावती नदी। और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके समक्ष है वो है नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको वो है कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके समक्ष है वो है चंबल नदी। वो है चंबल नदी। चंबल नदी। तो साथियों, आप गेस्ट करो कि इसका आंसर सही करेक्ट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन यही है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कावेरी नदी होगा। क्या होगा? कावेरी नदी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ? कावेरी नदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे याद रखें, तुरंत नोट करें कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पे बना हुआ है। आप जैसा ही क्वेश्चन देख रहे हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं शरावती नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और चंबल नदी। तो इनमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। साथियों, 5 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया इसको आप कमेंट में जरूर लिखें। 5 में से आपको कितने का जवाब दिया है और कितना क्वेश्चन सही बने हैं आपके। तो और हमारे जो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। और यदि आपको हमारा सेशन मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।